इसलिए तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी इन्होंने आदेश दिया कि दूत को भेजा जाए जनकपुर, अवधपुर, और अवधपुर दूत को भेजा जाए। उसके पश्चात वहां पर निमंत्रण दिया जाए, बारात को लेकर आया जाए। उसी समय दूत अयोध्या को गए। जब अयोध्या को दूत गए तो राजा दशरथ जी बैठे थे। राजा दशरथ जी के पास जाकर कहा, आपके बेटे ने तो अपनी मुख माधुर्य से पूरी हमारे जनकपुर पर राज्य कर लिया, उनके चित्त का हरण कर लिया, और उनसे बड़ा तो चोर कोई हो ही नहीं सकता। आपको पता है कैसी लीला की? दशरथ जी तो अपने पुत्र की बड़ाई सुनने के लिए बड़े लालायत हैं। तो तब दशरथ जी ने कहा, जरा हमें भी बता दो कैसी लीला की। तो दशरथ जी से कहा कि सबसे पहले जैसे ही आपके बालक आए तो माताओं के मन का हरण किया, और जब धनुष को तोड़ा तो जिस प्रकार से हाथी अपनी सूंड में कमल की नाल को फंसाकर योजनों तक दूर ले जाकर उसे तोड़ देता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने बड़ी सहजता से धनुष उठाया और तोड़ दिया। हर बालकों से मेरा एक निवेदन है, आप बड़े साइंटिस्ट बने चाहे ना बने, आप बड़े अफसर बने चाहे ना बने, पर राम जी का चरित्र हमें शिक्षा देता है कि कर्म ऐसा करना कि आपकी यश कीर्ति को सुनकर आपके पिता की छाती गर्व से चौड़ी हो जाए। इससे बड़ी हमारे जीवन की कोई शिक्षा नहीं। आप 1 लाख रुपए महीने मत कमाना, आपके पिता को इसकी अपेक्षा नहीं है, बस बुरे मार्ग पर मत जाना, क्योंकि आपकी यश, आपकी प्रतिष्ठा के साथ आपके पिता की यश और प्रतिष्ठा जुड़ी है। पुत्र अच्छा निकले, इससे बड़ी और माता के लिए क्या बात हो सकती है। एक समय की बात थी, एक माँ कुएं के पास खड़ी हुई थी और साथ में 3 सखियां खड़ी हुई थी। होली का समय था, उन चारों माताओं के पुत्र वहीं गांव पे ही थे। एक माता ने कहा, रे मेरा पुत्र तो इंजीनियर है, कल ही इंदौर से आया है, बहुत बड़ा नाम है। सामने से पुत्र निकला, माँ की ओर देखा भी नहीं। इसके पश्चात तो दूसरी माता खड़ी थी, उस दूसरी माता ने कहा, मेरा बेटा तो डॉक्टर है, कल ही दिल्ली से आया है। सामने से बेटा निकल गया, माँ की ओर देखा भी नहीं। तीसरी माँ ने कहा, अरे मेरा बेटा तो बहुत बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा, कल ही आया है कोलकाता से। सामने से बेटा निकल गया, देखा ही नहीं। इतने में एक बेटा कुल्हाड़ी को लेकर आ रहा था। माता के सिर पर जब बड़ा हुआ गगरा देखा, माता के सिर से उतार लिया, कहा, माँ मुझे दे दो, आपको दर्द हो रहा होगा। तब माँ ने कहा, बेटा देख लो, मेरा बेटा ये है। तुम्हारे 3 बेटे तो निकल गए, पर मैं गर्व से कह सकती हूँ मेरा बेटा। विदेश में आपका बेटा जाए, ये आपके लिए गर्व की बात नहीं है। संस्कारित होकर आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करे, यही आपके लिए गर्व की बात है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, बेटे को आप अच्छी शिक्षा दो, ये बहुत सही बात है, पर शिक्षा के साथ साथ संस्कारों से संपोषित भी करो। इससे भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी। अमेरिका जाके 1 लाख रुपए कमा रहा है, इसमें आपको क्या फायदा? पर आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करके 20,000 भी कमाता है, तो कम से कम आपके लिए कृतज्ञ तो है। इसलिए श्री रामचरितमानस हमें शिक्षा देती है कि पुत्र बनना है तो राम जी जैसे बनो। राम जी के 100% गुण तो हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकते, इसलिए एक गुणों का तो प्रवेश हमारे अंदर हो। जैसे